खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट कुलसूम एमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। नाजरीन, हमारे सितारे के एक खूबसूरत प्रोग्राम में आज हम एक बहुत ही अच्छी और जाज़िब शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं। वर्शिपर हैं, सिंगर हैं, शायर हैं, मौसीकार हैं, सदाकार हैं, बहुत सारे खसूसियात हैं इनकी और इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हैं। तो आइए हम इनसे मिलते हैं। जनाब नैयर नोयल साहब, नैयर कैसे हैं आप? थैंक गॉड, फर्स्ट क्लास, खुदा का शुक्र है। नैयर, आज हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है कि आज आप हमारे साथ हैं और बी द लाइट टेलीविज़न ने सोचा कि आप जिस तरह से आपके यूट्यूब पे और मुख्तलिफ चैनल्स पर आपके गीत आ रहे हैं, कुछ को आपने सिंग किया है, कुछ को आपने कंपोज किया है, कुछ की राइटिंग भी नैयर ने की है, तो इस हवाले से हमने मुनासिब जाना कि आज नैयर के साथ हम एक शाम गुजारते हैं। नैयर, आप ये बताइए, इतने सारे काम आपने किए, शुरू तो कहीं से किया होगा ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें बताइए कि सबसे पहला सवाल कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक कराची से है। ओके। यहाँ की मेरी डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ यहाँ का ही है, यहाँ यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा पला। तो मैं तकरीबन प्रोफेशनली तो नहीं, लेकिन जब मैंने होश संभाली तब मुझे पता चल गया कि मुझ में वो जीन्स हैं म्यूज़िक के। सही। तो मैंने वो करना शुरू कर दिया। जब से होश संभाली मैं तकरीबन रिदम से मैंने स्टार्ट किया। तबला मुझे शौक़ था, मुझे सुनता था तो वो अट्रैक्ट करता था, तो ज़्यादा तबले से मैंने एक चीनी की बोतल थी, तो वो डैड में जब हारमोनियम वगैरह पकड़ते थे तो मैं किचन में जाके वो उठा के ले आता था और साथ में बजाना शुरू कर देता था। मैं 5 साल का था। अच्छा, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। अच्छा नैयर, तो ये जो आपने चीनी की बोतल से अपना काम स्टार्ट किया, तो मामा से पापा से तो नहीं, मामा से कितनी दफ़ा डांट खाई? मामा से ऐसे डांटनी पड़ती थी कि जाहिर सी बात है, उन्होंने चाय बनानी तो चीनी की बोतल वहाँ से गायब है, कहाँ गई चाय? तो वो जहाँ से उठाता था वहाँ पर रखता नहीं था, छोटा था, जाहिर सी बात है। लेकिन क्योंकि मैं काम सही करता था, चीनी की बोतल पकड़ के मैं बजाता सही था, इसलिए मुझे ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली है, एप्रिसिएशन ज़्यादा मिली है। ठीक है, डांट कम पड़ी है। तो मतलब इनकी डांट हो जाए वो उसमें सारे प्रोसेस में कवर अप हो गए। ठीक है। अच्छा नैयर, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। आपने तालीम हासिल की, तालीम कहाँ से हासिल की, क्या ये सारा सिलसिला रहा जो आम एकेडमिक क्वालिफिकेशन है? मैंने मेरी इब्तदाई जो बिल्कुल मरहला था वो बचपन में मुझे याद है, सिस्टर्स का स्कूल था एक, गुड शेपर्ड, वहाँ से मेरी बेस शुरू हुई। फिर मैं सेंट पॉल इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला गया, वहाँ से मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। फिर आहिस्ता से कुछ प्राइवेट क्लासेस की मैंने इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी क्वालिफिकेशन तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो पूरी कर ली। तो जो चीनी की बोतल से सफ़र आगाज़ हुआ था, उसका क्या हुआ? उसके लिए आपने कोई बाकायदा तरबियत हासिल की या क्या ऐसे ही? बिल्कुल, मैंने बहुत सारे सीनियर्स से, बहुत सारे लोगों से सीखा, क्योंकि ये जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। मैंने बाकायदा अपने अब्बू से, अपने वालिद से, वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, शायर भी थे, मौसीकार भी थे, सब कुछ वो जानते थे, तो उनसे भी सीखा। गायकी जो थी वो मेरी बड़ी सिस्टर सुम्बुल नूरी, उनका नाम है, आप सब जानते हैं। सही। तो उनको देख के फिर दूसरे भाई सब, मैं सबसे छोटा हूँ घर में, तो जितने बड़े हैं फिर सब घर में, फिर दोनों तरफ से मौसीकी थी, अम्मी के फैमिली में भी और अब्बू की फैमिली में भी। तो इस तरह जितने सुनता रहा, सीखता रहा, तो इस तरह से बढ़ता रहा। फिर तो आप मतलब ननियाल और ददियाल दोनों की तरबियत में और दोनों से मुस्तफीज़ होते रहे, मैटरनल भी और पैटर्नल भी साइड्स जो हैं वो सारी। अच्छा, तो ऐसे सूरत हाल में लोगों को नाज़रीन एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती हैं। जहाँ सारी फैमिली टीच कर रही होती है ना, वहाँ बंदे का एहतसाब भी बहुत ज़्यादा होता है। आपका कितना एहतसाब होता है, ये हम एंड में आपसे पूछेंगे, क्योंकि ये एंड का क्वेश्चन है कि आज आप उनके मेयार पे पूरे उतरे, या बिकॉज लाइफ इज़ स्टिल गोइंग ऑन, और आपका जो सफ़र है, फ़न का सफ़र है, ये तो अभी शुरुआत ही हुई है। अच्छा, तो नैयर आप हमें ये बताइए कि ज़िंदगी का ये जो सफ़र है, आपने इसका फ़नी सफ़र का बाकायदा आगाज़ कब किया? यानी आप
पहले इंसान चर्च से शुरू करता है, घर से शुरू करता है, गीत वर्शिप करता है, फिर उसके बाद कोई बाकायदा प्लेटफॉर्म कोई? बिल्कुल चर्च से शुरू। हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में ज़्यादातर यही होता है कि लोग चर्चेस से ही अपना वो इब्तिदा शुरू करते हैं। और ये बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए ना, खुदा का शुक्र है। और करना भी चाहिए, दुरुस्त। क्योंकि खुदा ने जो आपको एक तोड़ा दिया हुआ तो उसको सबसे पहले आप खुदा के लिए इस्तेमाल करो, बड़ी अच्छी बात है। फिर जैसे जैसे आपका प्रोफेशन, जाहिर सी बात है दुनिया में रहते हुए आपको सारा कुछ करना पड़ता है, फिर प्रोफेशनली भी आप उसको लेके जाएं, जितने खुदा ने आपको बरकत दी, आप लोगों को बताएं कि खुदा ने इतना ब्लेस किया मुझे। तो बिल्कुल चर्च से शुरू किया। मैं चर्च में तबला बजाता था, छोटा ही था उस वक्त, तो क्वायर में तबला बजाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सिंगिंग करने लग गया, फिर मैं गीत बनाने लग गया। तो प्रोफेशनली कहा जाए तो पाकिस्तान टेलीविज़न से मैंने सही जो मैंने दुनिया के सामने मैं आया हूँ। अच्छा। तो पाकिस्तान टेलीविज़न में मैंने सारे का प्रोग्राम था, उसमें मैंने गाया तकरीबन मोर देन 64 पार्टिसिपेंट्स थे जिनको मैंने विन किया फर्स्ट पोजीशन के साथ। ज़बरदस्त। और सारे का प्रोग्राम नाज़रीन, आपको खुशी हुई होगी सुन के कि हम लोग भी वो प्रोग्राम देखते थे, और हमारे लिए तो एक प्रोग्राम ऐसे ही था ना कि बस एक प्रोग्राम चल रहा है। बट आपको एक बात शायद पता है या नहीं है कि जब भी हमारे कोई मसीही कोई नाम से, क्योंकि हम लोग तो पर्सनली लोगों को नहीं जानते थे, तो जब हम किसी के नाम सुनते थे कि दैट इज़ वो मसीही नाम लग रहा है, तो हमारे लोगों की, ऑडियंस की एक्साइटमेंट बढ़ जाती थी और सब लोग दुआएं करने लग जाते थे। तो अच्छा, तो यानी वो जो हमने वहाँ से आपको देखा और अब हम भूल गए कि अच्छा नैयर ने कोई वो जीता, तो चलें खुदा का शुक्र है कि आज इस इंटरव्यू के वसीले से आज लोगों को पता चल गया होगा कि वो जिस सारे गा प्रोग्राम में जिनके लिए आपने दुआ की थी, आज वो आपके सामने बैठे हैं। तो फिर क्या हुआ? सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी दुआ की। जाहिर सी बात है जो देखते थे उनके अंदर एक जोश होता था, ये शुक्रिया आपका, आपकी तरफ उधार था जो आज नैयर ने। बिल्कुल बहुत शुक्रिया सबका। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर मुख्तलिफ चैनल्स में मैं जाता रहा, फिर एज अ गेस्ट मुझे बुलाते रहे। मैंने बहुत से अवार्ड्स लिए, फिर पाकिस्तान टेलीविज़न से लिए, रंग टीवी से लिए, धरती टीवी से, और कुछ क्रिश्चियन चैनल्स हैं वहाँ पे भी मैंने परफॉर्म किया। सही। तो और FM रेडियो पे भी मेरे सॉन्ग्स चले। ज़बरदस्त। ठीक है। फिर उसके अलावा मैं जो 5 स्टार होटल्स हैं बड़े, उनमें गाता रहा, काफ़ी साल मैंने वहाँ गाया, जैसे मेहरान है, पर्ल कॉन्टिनेंट है और शेरेटन है। ठीक है। इन होटल्स में भी काफ़ी साल में परफॉर्मेंस अपनी देता रहा, गाता। नहीं, ये इन होटल्स में आप कैसे परफॉर्म करते थे? यानी कोई आपको डेज बताए जाते थे इनमें आपने सॉन्ग्स? जी बिल्कुल, 3 डेज होते थे वीकली मेरे, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो उनमें शाम में हम जाते थे, तो पूरा एक हमारा बैंड होता था, पूरा ग्रुप होता था, जिसमें कीबोर्डिस्ट और गिटारिस्ट और ड्रमर और सब टीम होती थी पूरी। तो मैं वोकल्स करता था, मतलब गाता था मैं वहाँ पे मुख्तलिफ सिचुएशन के हिसाब से। कभी चाय वाला माहौल है तो कभी लंच वाला है, तो उसके हिसाब से जैसे लोग पसंद करते थे टाइम के हिसाब से। अगर रात का टाइम है तो वहाँ पे गज़ल सेशन फिर होता था इस तरीके से। ठीक है। तो नहीं यार, वो आपको कुछ पे करते थे? बिल्कुल सही। तो ये एक अच्छी बात है, हौसला अफजा बात है कि अगर इंसान साथ में कुछ कर रहा है तो उस साथ में कुछ अर्न भी कर रहा है, इससे आपको इनकरेजमेंट होती है। अच्छा, तो उसके बाद नैयर आपने धरती टीवी किया, रन टीवी किया और सबसे पहले PTV किया। तो उसके बाद आपको, जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने कुछ लोगों को जज भी किया है ना, प्रोग्राम्स में आपने एज अ सदर भी काम किया। कभी कभी कुछ डिसीजंस, कभी किसी के ऐसे खिलाफ भी के बाद में कोई आपका यार दोस्त हो और उसने कहा हो कि नहीं नैयर भाई आपने तो ऐसे मेरे खिलाफ दे दिया, कभी ऐसे सम काइंड ऑफ सिचुएशन? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। अच्छा। क्योंकि सिंसियर फैसला होता है। सही। नहीं, फैसला सिंसियर होता है, मगर कुछ लोग होते हैं वो बार बार आके परेशान करते हैं, नहीं यार ऐसे नहीं था वैसे था। नहीं, ऐसा खुदा का शुक्र है, रोंदू बच्चे भी बहुत होते हैं ना, ऐसा हुआ नहीं कभी, थैंक गॉड। कि जो मैंने फैसला किया या किसी को कुछ बोला है तो उसने मेरी बातों से कुछ सीखा ही है और अप्रिशिएट किया कि आपने बिल्कुल सही बोला, कि मुझे खुशी है कि आपके ऐसा बोलने से मैंने कुछ सीखा। तो ऐसा हुआ। और ये तो एक मजाक की बात है, होना तो ऐसे ही चाहिए, फेयर रिजल्ट्स तो ऐसे ही होने चाहिए। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बार बार वो सोचते नहीं यार मैं ऐसे नहीं था, वैसे बिल्कुल वो बढ़ भी नहीं पाते, फिर आप उनको देखेंगे नहीं, वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाते जो ऐसा सोचते हैं ना। अच्छा। वो उनकी फिर आगे वो ग्रोथ नहीं होती वो। सही। तो ये एक आपने गुर की बात बताई है कि जो लोग रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर उनकी ग्रोथ भी नहीं होती। ठीक है। नैयर आप ये बताइए
कि आपने जिस तरह से एक ऐसा महसूस होता है जैसे आपने बजाने से आगाज़ किया, अगर हम गलत नहीं है, क्या आपने बजाने से ही आगाज़ किया था या पहले सिंगिंग की थी? पहले बजाने से। ठीक है, चीनी की बोतल से। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। दैट इज़ वेरी यूनिक स्टाइल ना, और हमारे बच्चे ऐसे करते रहते हैं, कोई अपने घुटने बजाता रहता है, कोई कुछ करता रहता है, तो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टाइल। अच्छा नैयर, ये बताइए कि आप कितने साज बजा लेते हैं? मैं और सबसे पहले आगाज़ आपने चीनी की बोतल के अलावा बाकायदा कौन सा चीनी की बोतल के से आगाज़ किया से मतलब रिदम आ गया। ओके। तो उसमें रिदम में ढोलक बजा लेता हूँ, मैं तबला बजा लेता हूँ, तो ड्रम भी परफॉर्म किया मैंने, एक दो जगह ड्रम भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा तबला और ढोलक में ज़्यादा अच्छा कर लेता हूँ। और उसके अलावा हारमोनियम है, कीबोर्ड है, ये 4-5 साज हैं जो मैं बजा लेता हूँ। ज़बरदस्त, सही। और आगे के लिए क्या प्लान है, व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न? मैं गिटार का शौक़ है मुझे, गिटार और वायलिन का बहुत शौक़ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनकी क्लासेस अटेंड करूँ और सीखूँ कुछ। गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आप कहीं भी समंदर के किनारे बैठ के भी आप उसको करेंगे तो उसमें डबल वो होती है क्वालिटी कि आपको रिदम भी मिलता है और सुर भी मिलता है। गिटार ज़्यादा आजकल वैसे भी लोग ज़्यादा गिटार को पसंद कर रहे हैं, तो गिटार एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है कि आप उसको कहीं भी लाइवली परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा है वो। सही। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ गिटार सीखूँ। चलिए, खुदा करे कि आप जल्द से जल्द सीखें और फिर हम आपका गिटार पे भी कोई अच्छा सा सॉन्ग सुने। अच्छा ये बताइए नैयर कि जब पूरी फैमिली के अंदर बहुत सारे गर्ल्स हैं और सारी फैमिली आपकी समझ लें कि फ़नकार लोग हैं, तो ये कहना बिल्कुल हक बजानब है। तो जब इतने सारे लोग, जैसे मैं कह रही थी, तो उस तरह से फैमिली में आप सबसे ज़्यादा किससे इंस्पायर हैं, यानी आप सबसे ज़्यादा आपको सीखने में किससे, टाइम भी किससे मिला, और वैसे भी आपको कौन ज़्यादा पसंद है? वैसे तो मैंने बताया क्योंकि मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ। ओके। ठीक है, तो मतलब बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ, तो सभी सीनियर है मुझसे और सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन इंस्पिरेशन और आइडल जिसको बोलेंगे, आइडियल मेरे डैड थे। ओके। तो ओवरऑल वो ऑलराउंडर थे। अच्छा। शायर भी, मौसीकार भी, जो आपने जो चीज़ें बोली है ना वो सब मेरे डैड से मुझ में आई हैं। अब ये कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। सही। तो फिर बड़ी सिस्टर है मेरी, उनका नाम है, खुदा का शुक्र है, बड़ी दुनिया जानती है उनको, तो उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरे गीत भी गाए हैं, मतलब मेरे कंपोज किए हुए, लिखे हुए। तो इस तरह मेरा भतीजा है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है, उससे भी बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे सीखने को तो मिलता है, लेकिन ये कि मैंने आपको बताया कि जो मेरा स्टार्ट था, इंस्पिरेशन थी जो मेरे डैड फादर से। ठीक है। और ये बड़ी खुदावंद का शुक्र है इसमें कि, और खुदा के कलाम के मुताबिक बात है। और बाप जो होता है वो हर तरह से एक बहुत ही भरपूर साया बच्चों के ऊपर होता है, और अगर फ़नी तौर पर भी आपको उससे कुछ इतना ज़्यादा अच्छा मिले तो ये तो सोने पर सुहागे वाली बात है। फनी या फनी? जी मैंने तो फनी सफ़र के बारे में बात की है क्योंकि आप एक फनकार हैं, तो आपने उसको फनी पहलू में ले गए, बट दैट वाज गुड। अच्छा, तो नैयर ये बताइए जी कि आपको सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट तबला बजा लेते हैं आप, हारमोनियम, इनमें से इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने में कौन सा पसंद है? तबला पसंद है मुझे। तबला पसंद है, सही। अच्छा, और ये बताइए कि जब आपने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, बाकायदा सीखी हैं, इसमें आपको कैसा लगता है? सारी चीज़ें सीखना मुश्किल था या ठीक है, आपको मज़ा आता है? मुझे लगता है मैंने बहुत कम चीज़ें सीखी हैं, सब कुछ आना चाहिए। एक म्यूजिशियन को, एक मौसीकार को, अगर आप अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, कि अगर आप किसी से गवा रहे हैं गाना, तो आप म्यूज़िक वाले भी अरेंज कर रहे हैं जो आपके साथ म्यूज़िक बजाएं, तो हर किसी को उसका पार्ट बजाने के, हारमोनियम का ये होना चाहिए, तबला ऐसे बनना चाहिए, वायलिन का ये पीस होना चाहिए, तो उसके लिए आपको सब कुछ आना चाहिए, तो फिर आप अच्छा म्यूज़िक बना सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे कम आते हैं, मुझे भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट सीखने चाहिए ताकि मैं एक अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर और म्यूज़िक कंपोज़र बन सकूँ, ताकि मेरा म्यूज़िक ज़्यादा लोग सुने और उसे अप्रिशिएट करें। सही। तो नैयर, जैसे कि कुछ लोग आपको एज अ सिंगर जानते हैं, कुछ लोग आपको एज अ म्यूजिशियन जानते हैं, और ये बताइए कि जिस तरह भी मैंने आपसे पूछा आपको साज़ों में से क्या पसंद है ना, इस तरह से आप, पहली बात। दूसरी बात ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप शायर भी हैं, सदाकार भी हैं, यानी डबिंग भी करते हैं, मौसीकार भी हैं और सिंगर भी हैं। तो आप ये बताइए, इनमें से आपको सारे फ़न की असनाफ में से कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? मौसीकी को तरतीब देना, किसी के गाने को की मौसीकी, म्यूज़िक, उसकी कॉम्पोजिशन
शायरी की ट्यून जैसे होती है ना, उसकी ट्यून कंपोज करना, धुन बनाना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। नाज़रीन, हम बड़ी मेहनत से उर्दू के अल्फाज आपके लिए चुन के लाते हैं। सही, तो धुन बनाना यानी अच्छा, आपको म्यूजिशियन बनना या कंपोजिंग करना ज़्यादा पसंद है? कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर बनना या कंपोजर बनना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी आगे आप प्लान कर रहे हैं कि आप बहुत बड़े लेवल पे म्यूजिक डायरेक्टर बने? आमीन, खुदा करे। आमीन, खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। बिल्कुल, हमारी दुआ आपके साथ है। अच्छा, आप शायर हैं, तो शायर हजरात तो सुनने में आता है कि शायर लोगों से लोग भागते हैं क्योंकि वो हर वक्त अपनी शायरी सुनाना चाहते हैं, बट हम आज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर अपनी इसके लिए छोटी सी एक मिसाल दूंगा। लोग आज तक यही समझते आए हैं कि शायरों को लोग सुनना पसंद नहीं करते। एक मिसाल थी बड़ी छोटी सी मशहूर कि एक ट्रेन में या बस में दो शख्स बैठे हुए थे, तो पहले ने उससे पूछा कि आप मतलब क्या करते हैं, तो उसने बोला मैं शायर हूँ। तो दूसरे ने बोल दिया मैं बह रहा हूँ। तो मतलब कि मैं नहीं सुनना चाहता भाई उसमें, लेकिन वो असल में वेटर था वो। अच्छा, लेकिन सही उसने भी अपना प्रोफेशन बताया कि मैं बह रहा हूँ। सही, जैसे हम बनाते मैं ये हूँ मैं ये हूँ, तो उसने कहा कि मैं शायर हूँ, तो उसने बोला सर मैं बह रहा हूँ। That's so awkward। हाँ, लेकिन वो लोग ऐसी सोचते हैं कि वो शायरी सुनना नहीं चाहता, तो उसने बोला मैं बह रहा हूँ भाई, मेरे को शायरी नहीं अभी सुनाना शुरू हो जाना। मगर ऐसा नहीं था, वो वेटर था बेचारा। तो शायर तो बड़ा एक शायर तो शायरों के लिए बोला गया है कि अगर एक दफा शायर अगर कुछ सुना दे तो उसका दिल करता है लोगों का कुछ और सुनाए ना, कुछ बिल्कुल ऐसा है। तो नैयर, आप हमें कुछ और कुछ पहले शुरुआत करें ताकि हम आपसे कुछ और सुनने की रिक्वेस्ट करें। अच्छा, मैं सुनाता हूँ आपको। एक नज़म लिखी थी मैंने मोहब्बत पे, वो सुनाता हूँ आपको। प्लीज, इजाज़त है आपकी? आप सबकी भी इजाज़त है। वो है मोहब्बत का कोई भी वक्त नहीं होता, मोहब्बत का फल या दरख्त नहीं होता, मोहब्बत से ही दिल आबाद रहता है, मोहब्बत ना हो तो फसाद रहता है, मोहब्बत के कोई मुकाबिल नहीं होता, मोहब्बत बिना कुछ हासिल नहीं होता, मोहब्बत से नफ़रत मिला नहीं करती, मोहब्बत किसी को जुदा नहीं करती, मोहब्बत से दोस्ती मजबूत होती है, मोहब्बत वफा का सबूत होती है, मोहब्बत खुशी से बयां होती है, मोहब्बत सभी से कहाँ होती है, मोहब्बत के रूप बेशुमार होते हैं, मोहब्बत में दिल बेकरार होते हैं, मोहब्बत के 4 हरूफ होते हैं, मोहब्बत के किस्से मारूफ होते हैं, मोहब्बत की कामिल तशरीह नहीं मिलती, मोहब्बत में मात कभी नहीं मिलती, मोहब्बत इंसानी जज्बात का नाम है, मोहब्बत खुदा की ज़ात का नाम है। ज़बरदस्त, बहुत खूब। और मोहब्बत के बारे में तो कलाम मुक़द्दस में बहुत खूबसूरती से बातें बयान की गई हैं, और आप जानते हैं कि मोहब्बत को सबसे अफजल करार दिया गया है, और जितनी खूबसूरती से आपने मोहब्बत के बारे में बातें बताई, वाकई में मोहब्बत सभी से कहाँ होती है, और मोहब्बत करने से फसाद नहीं होता, और ये बड़ी खूबसूरत बात है। जब मोहब्बत करते हैं तो हमारे दिलों में दूसरों के लिए इज्जत पैदा होती है, और वो बर्दाश्त वाला चक्कर ख़त्म हो जाता है, बल्कि आगे बढ़कर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने वाली बात होती है। तो मैं समझती हूँ कि दुनिया कायम ही मोहब्बत पर है ना, और मोहब्बत का कोई एक रूप ही नहीं होता, हर अंदाज में, हर रूप में मोहब्बत, खुदा मोहब्बत है। बिल्कुल, मोहब्बत खुदा की ज़ात का नाम है, तभी दुनिया कायम है, वरना ख़त्म हो जाती है। वरना कभी खुदा इंसानों ने जैसे काम किए हुए आज तक करते आ रहे हैं, अगर मोहब्बत ना हो तो सब कुछ ख़त्म हो जाए। मोहब्बत के वसीले से टिकी हुई है दुनिया जी, और थैंक गॉड के खुदा मोहब्बत है। खुदा का शुक्र है, और क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और उसकी मोहब्बत की क्या बात है, और उसने जो हमसे मोहब्बत की है उसके वसीला से अब हम दुनिया में मोहब्बत पैदा करते हैं। ठीक है, तो नैयर, बहुत अच्छी आपने पोइट्री सुनाई। अगर कुछ आपको कोई और चीज़ याद हो तो अब वही वाली बात है कि शायद से फिर कुछ और भी सुना चाहता। एक नज़म लिखी थी मैंने, उसका उन्वान था कोशिश, कि हमें कोशिश करनी चाहिए। उसका एक कथा, एक 4 बंद सुना देता हूँ आपको, 2 बंद। वो था कि कोशिश करो तो खुदा को पाना भी आसान जचता है, कोशिश करो तो खुदा को पाना भी आसान जचता है, ना करो तो खाना खाना भी मुश्किल लगता है। सब ये जाने एक कतरा दर्जा ही नहीं रखता, लेकिन मुसलसल गिरने से पत्थर में गड़ा करता है। देखा जाए तो इंसान के तो पर ही नहीं होते, अब कोशिश ही के नतीजे में इंसान भी उड़ा करता है। लिखने में तो कोशिश सिर्फ 4 हरूफ का जोड़ है,
लेकिन कोशिश करने से क्यों हर बंदा डरता है। नैयर कोशिश करता जा और दुनिया में नाम बना, वरना ये ज़माना तो सांपों की तरह डसता है। ज़बरदस्त, वंडरफुल। नैयर बहुत अच्छी आपने सारी नज़म को बहुत खूबसूरत, एक मकसदियत भी है और एक रब्त भी है, बहुत खूबसूरत आपने पोइम सुनाई। अच्छा, वापस चलते हैं सॉन्ग्स की तरफ, क्योंकि अभी देखने वालों को ये याद आ गया होगा कि म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं और शायर भी हैं, तो सिंगर कहीं कहीं पीछे छूट ना जाए, है ना। तो हम दोबारा सिंगर की तरफ वापस आते हैं। ठीक है नैयर, आप ये बताइए कि आपने सबसे पहला गीत कौन सा गाया एज अ सिंगर? सबसे पहला गीत कौन सा गाया एज अ सिंगर? वैसे रिकॉर्डेड जो रिकॉर्ड है उसमें तो है परेशान जद भी तो होवेगा, वो मैंने पहले रिकॉर्ड करवाया था। ओके। फिर वो मोहम्मद अली साहब ने उसको दोबारा से, मतलब उसको सही दोबारा से गाया, तो फिर वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचा। ठीक है। तो उसके अलावा मैंने आजकल एक नया गीत है, आजकल आपके काफ़ी सारे गीत आ रहे हैं, मैंने देखे थे चैनल पे काफ़ी सारे गीत है, वो आप ही आने वाला है मेरा, BTL से प्रोडक्शन में है वो, आओ सनम मसीदी करिए। ओके। तो वो ज़रूर आप देखिएगा, बिल्कुल। BTL पे कुछ देर BTL की प्रोडक्शन है, आप YouTube पे देखेंगे बहुत जल्दी उसको। तो वो भी खुदा ने मुझे बरकत दी, मैंने उस गीत को लिखा है, मैंने कंपोज किया है और आपको बहुत पसंद आएगा। और गाया भी खुद ही है? जी, गाया भी। ज़बरदस्त। तो 3 in 1 आप उसमें टैलेंट देख सकते हैं, ज़बरदस्त। वी आर वेटिंग फॉर दैट, हम उसका इंतज़ार करें। जी, और खुदा ने चाहा तो वो सबको पसंद आएगा। अच्छा नैयर, ये बताइए कि आपने अभी मोहम्मद अली साहब का जिक्र किया, तो इसका मतलब है कि आप गीत खुद ही गाते नहीं हैं, दूसरों के लिए शायरी भी करते हैं, लिखते भी हैं। तो आपके कितने लोगों ने आपके गीत गाए लिखे हुए, जो आपने शायरी की, फिर आपने यकीनन बहुत सारे गीत कंपोज भी किए होंगे, वो भी लोगों ने गाए होंगे, तो उनके बारे में प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो मैं नाम दूंगा सिस्टर सुंबुल नूरीन का, उन्होंने मेरा बहुत ही मशहूर हो गया वो गीत उनके गाने की वजह से। अच्छा। टुरिए यसू दे नाल, तो बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, वो तो हमेशा अच्छा ही गाती हैं, आपको पता है। सही। फिर उसके अलावा मोहम्मद अली साहब ने गाया मेरा गीत, वो लिखा मैंने नहीं है, आयरीन फरहत की शायरी है वो। सही। और वो कंपोज किया था मैंने, उसकी ट्यून, उसकी धुन जो होती है वो मैंने बनाई। परेशान जदी तो का वो मोस्ट पॉपुलर गीत है, लोग शिफा पाते हैं उस गीत को सुन के, गवाहियाँ लोगों की कि इस गीत को सुन के हमारे घर में बहुत बरकत आती है। तो फिर उसके अलावा मेरी भांजी ने गीत गाया है, ईमान उसका टाइटल है, उसके बोल हैं। भांजी का नाम भी बताइए। ईमान मिनाहिल गैस्पर्ड ने वो गीत गाया है। ओके। आप YouTube पे देख सकते हैं, मिनाहिल गैस्पर्ड लिखेंगे तो वो ईमान गीत आ जाएगा। उसके बोल हैं, ईमान से देख तो ज़रा सामने तेरे यसू खड़ा। वाह। और वो आपने उसकी लिरिक्स शायरी? जी, वो लिखा भी मैंने, कंपोज भी मैंने की है, कंपोजिशन भी मेरी है, लिरिक्स भी मेरे हैं। और वो बेटे ने, मिनाइल बेटे ने बहुत अच्छा गाया, आप ज़रूर सुनिएगा। अच्छा, उसके अलावा एक गीत है, ईमान है तो है निजात मेरी, ईमान है तो है निजात मेरी, यसू शाफी है हयात मेरी। तो ये मेरे स्टूडेंट हैं हैरिसन पीटर, उन्होंने गाया है। इसकी भी लिरिक्स और कंपोजिशन मैंने बनाई है, खुदा ने मुझे इसकी बरकत दी कि मैं करूं। तो उन्होंने बहुत अच्छा, विक्टर नाज साहब सब जानते हैं, क्रिश्चियंस में बहुत बड़ा नाम है, म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिशियन में बहुत अच्छे, विक्टर नाज, उनका म्यूज़िक है सारा, उन्होंने सारा उसका म्यूज़िक दिया गीत का। तो वो भी मोस्ट पॉपुलर गीत है, आप सुने, बहुत अच्छा लगेगा आपको। फिर उसके अलावा साहिर आलम मेरे भतीजे हैं, उन्होंने एक गीत को कंपोज किया है, आओ सना मसीदी करिए, वो जो आप देखेंगे कुछ दिनों में। वो सारा म्यूज़िक साहिर आलम ने उसका बनाया है, कंपोजिशन मेरी है, लिरिक्स मेरे हैं, गाया मैंने है, तो म्यूज़िक साहिर का है। फिर और भी मुझे याद नहीं आ रहे, काफ़ी सारे। अंजुम मेरे भाई, अंजुम ने यहाँ पे तो नाज़रीन गीत ही गीत हो गए, शायरी बहुत आपने अच्छा काम किए, तो आपको याद होगा। ये गीत है, जन्नतां दे बंद बूहे यसू तू ही खोलने, तेरे बाजू किन्ने बोल प्यार वाले बोलने। तो ये आयरीन फरहत का लिखा हुआ गीत है, इसकी भी कंपोजिशन मैंने बनाई है। तो ये अंजुम आलम साहब ने गाया, आप YouTube पे देख सकते हैं, बेहतरीन, बहुत अच्छा गीत है, हम ज़रूर देखेंगे। तो और ये कुछ गीत ऐसे हैं जो मतलब ज़्यादा सामने आ चुके हैं। इसके अलावा मैंने खुदा के फजल करम से बहुत सारे गीत और लिखे हैं जो अभी पाए तकमील तक पहुँचे नहीं, रिकॉर्ड नहीं हुए हैं,
सही। तो बहुत जल्द आप ज़रूर सुनेंगे उन सब गीतों को। ठीक है, और वो मरहलावार हमारे तक बिल्कुल, हम तक पहुँचते पहुँचेंगे रहेंगे, और बिल्कुल खुदा ने पहुँचते चाहा तो वो भी यकीनन इतने ही प्यारे होंगे जितने आपके दूसरे गीत बिल्कुल। हैं। अच्छा नैयर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है Thank you. और यहाँ पर बहुत you. सारी बातें हम कर रहे हैं, मगर प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूवर्स, आप आज वर्शिपर नैयर नोएल के साथ अपनी शाम गुजार रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा नैयर, हम ज़रूर चाहेंगे कि आपने इतने सारे खूबसूरत यूट्यूब पे आपके गीत हैं, तो उनके हम छोटे छोटे आपके या तो हम आपसे सुने या तो फिर हम उसकी क्लिप्स देखें। ठीक है, इन दोनों शर्तों में से एक शर्त तो आपको पूरी करनी होगी। कुछ एक दो गीत मैं बजा के सुना दूंगा, ठीक है, और कुछ जो नए गीत हैं जो अभी अब लोगों के तक आप पहुंचे नहीं हैं, तो वो ज़रूर BTL की प्रोडक्शन में आप देख पाएंगे बहुत जल्दी। तो वो आपको हल्के से गुनगुना के सुना दूंगा, और जो हैं वो आप YouTube पे देख सकते हैं। वो उनके मैं उनके क्लिप आप चला दीजिएगा, दिखा दीजिएगा। जी ज़रूर। अभी आप देखेंगे ईमान जो सॉन्ग है, और मनाहिल गैस्पर ने गाया है, बहुत खूबसूरत गीत गाया है, और अभी हम उसके क्लिप्स देखते हैं। ईमान से देख तो जरा सामने तेरे यीशु खड़ा, ईमान से देख तो जरा सामने तेरे यीशु खड़ा, गुनाह में क्यों है पड़ा, गुनाह में क्यों है पड़ा, सामने तेरे यीशु खड़ा, सामने तेरे यीशु खड़ा, ईमान से देख तो जरा। और नाज़रीन, हमने क्लिप्स बहुत देख लिए, लेकिन सिंगर सामने बैठा हो और हम उनसे कुछ सुने ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, और हम ऐसे आपको जाने भी नहीं देंगे नैयर। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप एक बहुत खूबसूरत सा हमें कुछ गा के सुनाइए। ज़रूर। तो आप सबकी इजाज़त से मैं सुनाता हूँ एक वो गीत जो सबके कानों से गुजर चुका है। ओके। और वो उसको लिखा भी मैंने, कंपोज भी मैंने किया है। म्यूज़िक उसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जनाब जॉर्ज शौकत साहब, और उसको गाया सुम्बुल नूरी ने। सही। सुनाता हूँ आपको। ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਸਮਾਂ, ਟੁਰੀਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਓਏ ਸਾਡੀ ਸਿਫਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਰੀਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਸੰਭਾਲ। वंडरफुल, ज़बरदस्त। नैयर, बहुत ही अच्छा आपने गाया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था आपकी आवाज़ के साथ वो म्यूज़िक। नाज़रीन, मुझे इतना ज़्यादा मौसीकी का पता तो नहीं है, बट इट वाज लुकिंग, वो हमें नज़र आ रहा था, इट वाज बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू। अच्छा नैयर, ये बताइए कि आपने शुरू में हमारे पूछे बगैर ही बस जल्दी इन्होंने अपने अवार्ड्स का जिक्र कर दिया, और हम ऐसे तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उसको
तरतीब से तो हमारे तरतीब से- व्यूवर्स के लिए तफसील से बताइए ठीक कि है। आपने कहाँ से, आपको कौन सा अवार्ड मिला, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे शुरू में एहतसाब की, अगर हमें अवार्ड्स ना भी मिलें तो भी हमारी जो पसंदीदगी होती है, लोगों में जो रेशो होती है बढ़ता हुआ आपका, वो हम देख सकते हैं कि आप बड़े उभरते हुए सिंगर हैं। और लेकिन उसके बावजूद अवार्ड्स हमारी सबकी एक ख्वाहिश होती है, कहाँ से आपको कौन से अवार्ड्स मिले? खुदा का शुक्र है कि मुझे इतने अवार्ड्स मिले कि मुझे सब तो याद नहीं है, लेकिन जो 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 याद है मैं बताता हूँ। सही। पाकिस्तान टेलीविज़न से मुझे एक अवार्ड मिला था, जो मैंने सारेगा में गाया था और विन किया था। 64 पार्टिसिपेंट्स में से फर्स्ट पोजीशन का अवार्ड है वो। ज़बरदस्त। बेस्ट सिंगर फर्स्ट पोजीशन का अवार्ड है, सारेगा पीटीवी का उसमें नाम है, पीटीवी से मिला था। सही। उसके बाद जब मैं वहाँ से जीत गया, फिर बहुत सारे चैनल्स ने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल्स पे कि आप आइए और यहाँ पे भी आके सुनाइए कुछ। तो मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला एक रंग टीवी से, अच्छा। और धरती टीवी पे मैंने एक प्रोग्राम किया, वहाँ से मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। ज़बरदस्त। फिर उसके अलावा चर्चेस के बहुत सारे प्रोग्राम्स थे जो कॉम्पिटिशन्स थे, और इधर उधर मैं बहुत सारी जगहों पे गाता रहा, मसीह गीत गा के अपने और डैड के लिखे हुए बहुत सारी जगहों पे मैंने गाए। तो चर्चेस के बेइंतहा अवार्ड्स हैं मेरे पास जो मैंने कॉम्पिटिशन्स में विन किए हैं। फर्स्ट पोजीशन के ज़्यादातर, खुदा का शुक्र है, फर्स्ट पोजीशन के। इस तरह के जो मेन चैनल्स के अवार्ड थे मैंने बता दिए, इस तरह के थे मुझे। वंडरफुल। देखिए, हम बात करने का, सुनने का मज़ा भी आया ना कि आपको कहाँ से अवार्ड्स मिले। अच्छा, ये बताइए नैयर कि जिस तरह आपने अपनी फैमिली इंस्पिरेशन की बात की कि आप हमारे पास बहुत सारे सिंगर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनमें से आपको कौन पसंद है? वैसे तो फैमिली में अगर देखा जाए तो फैमिली में मेरी इंस्पिरेशन है, मेरे डैड हैं, बाजी हैं, मेरी अम्मी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं वो, बहुत सुरीली हैं, और उन सबसे सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। और बिल्कुल उनको देख के मुझे बचपन से शौक़ हुआ कि मैं भी गाऊं। तो प्रोफेशनली अगर देखा जाए, जैसे लोग गा रहे हैं हमारे क्रिश्चियंस में, सलीम रज़ा साहब हैं, और उनके गाने इतने अच्छे हैं कि सुनने को दिल करता है, सीखने को बड़ा कुछ मिलता है उनसे। ये नैयर साहब हैं, ठीक है, और बहुत से लोग हैं लेकिन मुझे मेहदी हसन साहब पर्सनली उनकी गायकी और उनकी गज़लें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं गाता हूँ उनको। सजाद अली साहब बहुत पसंद है। बहुत सारे नाम हैं वैसे तो, लेकिन ये कि जो हर किसी से सीखने को मिलता है। बहुत खूबसूरत नाम आपने लिए, मेहदी हसन साहब और सजाद अली, दोनों ही नाम बहुत अच्छे हैं। और सलीम रज़ा और ए नैयर जो हमारे मसीही सितारे हैं, और शायद आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि ए नैयर के और सलीम रज़ा के जो गाए हुए गीत हैं या गाने हैं, वो आज भी कानों में उसी तरह से रस घोलते हैं, और ये हमारी कौम का फ़ख्र है। और जिसमें से अब हमारी कौम, खुदा का शुक्र है नाज़रीन कि हमारी कौम के बहुत सारे सितारे अपना नाम इस फील्ड में मनवा रहे हैं, और बड़ा अच्छा टफ़ कंपटीशन दूसरे लोगों को दे रहे हैं। और ये एक हेल्दी कंपटीशन है, इसमें हम कोई फ़नकार है, कोई तशद्दुद की रूह नहीं है, और बड़ी खूबसूरती से कौमों को पैगाम मोहब्बत का दिया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए नैयर कि आप हमारी नौजवान नस्ल को और तकरीबन सभी लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात है। पैगाम तो बहुत से हैं, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि खुदा ने जो आपको एक तोड़ा दिया है, चाहे वो सिंगिंग का है, चाहे वो तबला बजाने का है, चाहे वो म्यूज़िक कंपोज करने का है, चाहे कुछ भी है, तो आप खुदा के लिए इसको ज़रूर करें। और अपनी जो पूरा जोश है और पूरे अच्छे तरीके से उसको सीख के करें, और अच्छा फल खुदा को दें। जैसे कि लोग आजकल सोचते हैं कि हम चर्च में गाना है, चर्च में बजाना खैर है, चर्च में बजाना क्या, तो अच्छा फल खुदा को दें, जैसे हाबिल ने पेश किया। खुदा के लिए कर रहे हैं, खुदा ने आपको दिया हुआ है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो खुदा ने आपको दिया है, और जब आप वापस खुदा को दे रहे हैं तो उसको सीख के अच्छा फल दें। जब आप कुछ प्रोफेशनली कमर्शियली कुछ गाते हैं तो आप उसको बाकायदा सीखते हैं, उसके सरगम पलटे ये वो, और फिर उसको करते हैं। तो वो जब आप खुदा के लिए करते हैं तब भी ऐसा ही करें, सीख के उसको, जितना आपको उस्ताद लें उस्ताद से सीखें। बाकायदा मौसीकी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या गायकी है, मौसीकी है, XYZ कुछ भी है, तो आप उसको सीख के फिर खुदा को दें, एक अच्छा फल दें खुदा को। ये मेरा मैसेज है। बहुत खूबसूरत मैसेज नैयर आपने दिया है कि हम जो कुछ भी खुदा को दें,
बेहतर और बेहतरीन दें, क्योंकि खुदा, बिल्कुल। हम तो खुदा के दिए हुए में से खुदा को बिल्कुल। वापस लौटा रहे हैं और वो हमें बिल्कुल। बेहतरीन ही देता है। नाज़रीन, नैयर ने बहुत ही खूबसूरत पैगाम आपके गोश गुजार किया है। उम्मीद है कि आप ज़रूर इसके ऊपर अमल करेंगे, क्योंकि हम जो भी खुदा को देते हैं उसने हमें बेहतरीन दिया है और हम उसके दिए हुए में से सिर्फ उसको वापस लौटाते हैं, जैसे बिल्कुल। नैयर ने कहा। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें ज़रूर बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए बी द लाइट चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.